सीपी राधाकृष्णन होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। जेपी नड्डा ने किया नाम का ऐलान। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में लगी मोहर। अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। 21 अगस्त को नॉमिनेशन। वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग का जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, चुनाव आयोग के लिए न कोई पक्ष न विपक्ष, सब समकक्ष। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया। कहा, झूठे आरोपों से चुनाव आयोग नहीं डरता। चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी है, वोट चोरी नहीं हो सकती। राहुल गांधी 7 दिनों में हल्फनामा दें या फिर माफी मांगे। सीसी ने कहा, इलेक्शन कमीशन अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। प्रारूप सूची में नाम जोड़ने हटाने का काम जारी। चुनाव आयोग ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा, वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर भ्रम फैलाया जा रहा है। चुनाव आयोग के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। वोट चोरी के खिलाफ सासाराम से हुई राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत। लालू और खड़गे ने तिरंगा दिखाकर यात्रा को रवाना किया। सासाराम के सुवारा हवाई अड्डा ग्राउंड में एक महागठबंधन की जनसभा में वोट चोरी गद्दी छोड़ के नारे लगे। मंच पर लालू और तेजस्वी से गले मिले राहुल गांधी। सासाराम में राहुल ने हुंकार भरते हुए कहा, आरएसएस से बीजेपी संविधान मिटाना चाहती है। जहां भी चुनाव होता है बीजेपी जीतती है। ये लड़ाई संविधान बचाने की है। सासाराम में वोट अधिकार रैली में पुराने अंदाज में दिखे लालू यादव। कहा, चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए, हमारी पार्टी को जिताइए। सासाराम में वोट अधिकार रैली के बाद रोड शो। तेजस्वी ने थामी राहुल की जीप की स्टीयरिंग। जीप में उनके साथ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, राजेश राम, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, ये बहुत खतरनाक है। आप लोग जब तक गद्दी से नहीं हटाते हैं तब तक आपका वोट, आपकी आजादी और संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा। मन से बोले तेजस्वी। कहा, बाबा साहब ने सबको वोट देने का अधिकार दिया। आपको वोट की चोरी नहीं हो रही, आपके वोट की चोरी नहीं हो रही बल्कि डकैती की जा रही है। तेजस्वी ने कहा, बीजेपी वोट का अधिकार छीन रही है। कई जीवित लोगों को मृत बताकर उनका नाम काटा। बिहार के लोगों को चूना लगाना चाहते हैं प्रधानमंत्री। दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की अहम बैठक। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर फाइनल बैठक में लगी मोहर। प्रधानमंत्री मोदी की दिल्ली एनसीआर को बड़ी सौगात। 11,000 करोड़ की लागत से तैयार 2 महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे परियोजनाओं का लोकार्पण। बोले, दिल्ली अगस्त में क्रांति की साक्षी। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोहिणी में निशाना साधते हुए विपक्ष पर प्रधानमंत्री का बयान, सिर पर संविधान रखकर नाचने वाले ही उसे कुचलते थे। अंतरिक्ष में परचम लहराकर भारत लौटे शुभांशु शुक्ला का दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। शुभांशु शुक्ला प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात, फिर गृहनगर लखनऊ के लिए रवाना होंगे। यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम वाले घर पर 25 राउंड फायरिंग। 3 बाइक सवार बदमाश फायरिंग के बाद हुए फरार। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। हमलावरों की पहचान अब तक नहीं हो पाई। से सम्मानित बुला चौधरी के घर हुई चोरी। जांच के लिए सीआईडी टीम आई। बंगाल में हुगली स्थित खूबसूरत घर में चोरी। कुछ बदमाशों को गिरफ्तार कर पुलिस कर रही है पूछताछ। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोरगी स्थित मजार को असामाजिक तत्वों ने किया क्षतिग्रस्त। मामले को लेकर पुलिस समाज के लोगों में दिखी नाराजगी। मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने क्षतिग्रस्त मजार का निरीक्षण किया। दिल्ली के सीलमपुर इलाके से दिल दहला देने वाली वारदात। पुलिस स्टेशन पहुंचकर पति ने पत्नी की हत्या कर खुद खुलासा किया। पति पत्नी के बीच घरेलू विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था। आरोपी पर मामला दर्ज। लखनऊ में बेकाबू कार ने 10 लोगों को रौंदा। दुर्घटना में 10 लोग घायल। कार पर लगा था बीजेपी का झंडा। स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पटना में एक युवक की दिन दहाड़े हत्या। बदमाशों ने बीच सड़क पर मारी गोली। निजी कंपनी में काम करता था युवक। हमलावर वारदात के बाद फरार। अहमदाबाद में जम्मू कश्मीर के कठुआ में 3 जगहों पर फटा बादल। 4 लोगों की मौत, 6 घायल। बादल फटने से भारी नुकसान। मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू जारी। हिमाचल में मानसून का प्रकोप जारी। कुल्लू के शाला नाला में बादल फटा। कुल्लू और मंडी के कई इलाकों में भारी नुकसान। पानी के तेज बहाव में कई गाड़ियां बह गई। महाराष्ट्र के बीड में बारिश से हाहाकार। किसानों की फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान। खेत बने तालाब। सरस्वती नदी में बाढ़। कपास की फसल का बड़े पैमाने पर नुकसान। किश्तवाड़ के चिशोती में बादल फटने के बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया है। बड़े बड़े बोल्डर्स को तोड़ने के लिए प्रशासन ने बीआरओज को बुलाया है।